हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में देखिए, फाइंड द फोर्स इन ऑल द मेंबर्स ऑफ द ट्रस शोन बाय द मेथड ऑफ जॉइंट। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सिमेट्रिक डायग्राम दी है, ए बी सी डी और 4 जॉइंट है, 1 2 3 4 5 मेंबर है। ओके, यहाँ पे डिस्टेंस दिया है 6 मीटर और यहाँ पे देखिए सी डी का डिस्टेंस 3 मीटर दिया है और डी टू बी डिस्टेंस 3 मीटर दिया है। ओके, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। ओके, अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। सपोर्ट रिएक्शन यहाँ पे देखिए, हिंज सपोर्ट ए पॉइंट पे, तो कौन सा आएगा यहाँ पे, आर ए एच और एक आर ए भी। आपको पता है क्योंकि मतलब हिंज पे 2 रिएक्शन होते हैं। ओके, और रोलर पे कितना होता है, एक रिएक्शन होता है आर बी। ओके, ये ऑलवेज ध्यान रखना है आपको। उसके बाद हम क्या करेंगे, समेशन एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो हम करेंगे। तो क्या आएगा, समेशन एफ एक्स आर ए एच इक्वल टू ज़ीरो किलो न्यूटन। यहाँ पे देखिए आर एच इक्वल टू, और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, ओनली आर एच फोर्स है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, समेशन एफ वाई निकालेंगे। समेशन एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो। समेशन एफ वाई मतलब क्या होता है, वर्टिकल फोर्सेस की एडिशन करना। यहाँ पे वर्टिकल फोर्स कितने हैं, आर ए वी प्लस आर बी और यहाँ पे -10। ओके, चलो लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर ए वी प्लस आर बी -10 इक्वल टू ज़ीरो। यह हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, देन उसका अभी 2 नॉन इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, मूवमेंट लेंगे। मूवमेंट हम कौन से पॉइंट पे लेंगे, ए पॉइंट पे लेंगे। ओके, समेशन मूवमेंट ए पॉइंट पे, क्यों, क्योंकि वहाँ पे 2 नंबर ऑफ फोर्स है। यहाँ पे देखिए मूवमेंट क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 10 इंटू ये डिस्टेंस कितना था, 3 था, क्योंकि ये 3 और ये 3। ओके, 10 इंटू 3, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। ओके, ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है 10, और ये आर बी कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ए से, बराबर। तो हम क्या करेंगे, +10 इंटू 3 और -RB इंटू 6। ओके, चलो हमको हमारी मूवमेंट मिल गई। तो मूवमेंट क्या लिखेंगे, 10 इंटू, ओके, 10 इंटू 3 -RB इंटू 6 इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे 10 इंटू 30 इक्वल टू 6 RB। यहाँ पे RB की वैल्यू कितना आई, 30 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 5 किलो न्यूटन। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करेंगे, तो हमें आर ए भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, पुट आर बी वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 क्या था हमारा, आर ए वी प्लस आर बी -10 इक्वल टू ज़ीरो, यही था। तो यहाँ पे हम आर बी की वैल्यू पुटअप करेंगे। ओके, चलो आर बी की वैल्यू कितना है यहाँ पे, +5 -10 इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे आर ए वी है और यहाँ पे -5 आया इक्वल टू ज़ीरो। अभी ये आर ए वी यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, +5 किलो न्यूटन। ओके, ये पूरा हम कैल्शियम में सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, आर ए वी इक्वल टू 5 किलो न्यूटन। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें आर ए वी, आर ए एच और आर बी मिलना। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हम फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट ए लेंगे। जॉइंट ए से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो जॉइंट ए की हम क्या करेंगे, एफ बी डी ड्रॉ करेंगे पहले। तो यहाँ पे देखिए एफ बी डी ऑफ जॉइंट ए। तो यहाँ पे पहले जॉइंट ए देखेंगे। यहाँ पे देखिए जॉइंट ए पे कितने मेंबर हैं, 2 मेंबर है, एसी मेंबर और एक एडी मेंबर। ओके, यहाँ पे इंक्लाइन फोर्स है, लेकिन हमको एंगल पता है इसका नहीं, तो एंगल हमको पहले फाइंड करना पड़ेगा। चलो हम क्या करेंगे, एंगल भी फाइंड करेंगे और हम जॉइंट ए का हम एफ बी डी भी निकालेंगे। ओके, चलो मैं पहले एफ बी डी ड्रॉ करता हूँ जॉइंट ए का। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, आर ए एच है। उसके बाद यहाँ पे टोटल 2 ऐसे फोर्सेस है। ओके, और यहाँ पे कैसा है, आर ए वी है, बराबर। यहाँ पे ए जॉइंट, ये कौन सा मेंबर है, ये एफ ए सी मेंबर है, और ये कौन सा मेंबर है, एफ ए डी मेंबर है, बराबर। मुझे एंगल फाइंड करना होगा इन दोनों का। यहाँ पे एंगल हम क्या करेंगे, ये एंगल फाइंड करना है और ये एंगल फाइंड करना है, बराबर। तो ये एंगल फाइंड करने के लिए ये डिस्टेंस कितना था, 3 मीटर था, ये डिस्टेंस कितना था, 3 मीटर था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल फाइंड करने के लिए tan अल्फ़ा इक्वल टू 3/3। तो यहाँ से हमें एंगल कितना मिला, 44 मिला। tan इनवर्स 3/3 करने के बाद कितना आया, बराबर। उसके बाद हमें ये एंगल कौन सा मिला, ये मिला 45। ओके, अभी ये एंगल फाइंड करना है बड़ा वाला, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, tan बीटा, बराबर। tan बीटा यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे अभी,
हमने ये 3 था और ये 3 था, तो हमने ये निकाला 45। अभी हमको ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये पूरा डिस्टेंस 6 है और ये डिस्टेंस कितना है, 3 है। तो हम क्या करेंगे, tan बीटा इक्वल टू 6/3 करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, बीटा की वैल्यू मिलेगी tan इनवर्स 2 बराबर। तो बीटा की हम यहाँ पे वैल्यू कितना आई, 63.435, मतलब ये एंगल कितना है, 63.435 आया बराबर। चलो हम वही लिखेंगे यहाँ पे, देखिए ध्यान से। ओके, चलो हम क्या करेंगे, 6/3 करेंगे, यहाँ पे बीटा वैल्यू tan इनवर्स 2 करेंगे। तो कितना आया बीटा की वैल्यू हमारा, 63.435 आया बराबर। चलो तो ये एंगल कितना आया, 63.435। तो हम क्या करेंगे, अभी मुझे एंगल मिला, तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जो इंक्लाइन मेंबर है उसको हम रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि हम इंक्लाइन मेंबर को रिजॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, FAD, ओके। उसका एंगल कितना था, 45 था, तो उसके लिए हम कॉस लिखेंगे, और ये FAD साइन 45 बराबर। इसको भी हम रिजॉल्व करेंगे, और इसको भी रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे FAC साइन 63.435 बराबर। और ये कितना था, FAC कॉस 63.435 बराबर। FAC का एंगल कितना है, 63.435 बराबर। चलो अभी क्या करेंगे, हम समेशन FX और समेशन FY, हम ये इक्विलिब्रियम कंडीशन को यूज़ करके हम ये सॉल्व करेंगे। चलो अभी क्या करेंगे, हम समेशन FX की वैल्यू निकालेंगे। चलो समेशन FX, यहाँ पे देखिए, समेशन FX इक्वल टू 0। समेशन FX मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की एडिशन करना बराबर। हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे कितने देखेंगे, चलो चेक करेंगे हम। यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, मतलब 3 फोर्सेस है। एक है RH प्लस FAD कॉस 45 प्लस FAC कॉस 63.435। ये टोटल है, राइट साइड में जा रहे हैं, तो हम उसका साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। चलो हम समेशन FX की वैल्यू लिखेंगे। चलो ध्यान से देखिए, RH, ओके, RH प्लस FAD कॉस 45 डिग्री, ओके। चलो बराबर, प्लस FAC कॉस 63.435 इक्वल टू 0 बराबर। चलो अभी यहाँ पे हमको RH वैल्यू पता है कितना है, वो RH वैल्यू 0 था। FAD कॉस 45 या प्लस FAC कॉस 63.435, ये दोनों भी वैल्यू कैसा है, अननोन है, ओके। चलो अभी हम उसके लिए हम समेशन FY निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, FAD कितना था, 0 प्लस FAD कॉस 45 डिग्री प्लस FAC कॉस 63.435 इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आया। तो ये क्या आया, 0, मतलब प्लस FAD कॉस 45 प्लस FAC कॉस 63.435 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बराबर। चलो उसके बाद हम क्या करेंगे, समेशन FY की वैल्यू निकालेंगे। समेशन FY इक्वल टू 0 बराबर। चलो समेशन FY मतलब क्या होता है, वर्टिकल फोर्सेस की एडिशन करना। यहाँ पे RAV प्लस FAC साइन 63.435 प्लस FAD साइन 45 बराबर। तो वही हम 3 फोर्सेस हम यहाँ पे लिखेंगे। चलो ये फिर समेशन FY में क्या था, हम RAV प्लस FAC साइन 63.435 बराबर। चलो प्लस FAD साइन 45 इक्वल टू 0 बराबर। तो RAV कितना था हमारा, +5 था। उसके बाद FAC मुझे पता है क्या, नहीं, वो मुझे फाइंड करना होगा, तो वो अननोन लिखेंगे बराबर। प्लस FAD की वैल्यू पता है कि हमको, नहीं, हमको FAD भी सॉल्व करना है। तो हमारे पास अननोन कितने हुए, 2। अब ये +5 यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, -5 होगा। चलो वही लिखेंगे हम, एक सेकंड, हाँ, FAD बराबर, चलो लिखो, FAD साइन 45 प्लस FAC साइन
63.435 बराबर इक्वल टू ये -5, ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या आया 3 आया। तो ये दो इक्वेशन आए हमारे। चलो ये दो इक्वेशन हम कैल्शियम में सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एफ ए डी मिलेगा और क्या मिलेगा, ये एफ ए डी और ये एफ ए सी, ये दोनों हम कैल्शियम में पुटअप करेंगे। cos 45 और 63.435 साइन 40 और साइन 63.435 ये हम कैल्शियम में पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें एफ ए डी और एफ ए सी वैल्यू निकलेगा। ओके चलो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो हमें एफ ए डी की वैल्यू मिल जाएगा कैल्शियम में। ओके कैल्शियम में कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है, 7.071 किलो न्यूटन। ओके एफ ए सी इक्वल टू -11.18 किलो न्यूटन बराबर। ये पॉजिटिव है इसके लिए टेंशन, ये नेगेटिव है इसके लिए ये कॉम्प्रेशन। ये आपको लिखना है पूरा बॉक्स में। उसके बाद हम क्या करेंगे, जॉइंट है हमने सॉल्व किया। ओके चलो अभी यहाँ पे देखिए जॉइंट ए में क्या किया, ये ए मेंबर फाइंड किया और ए बी मेंबर ए सी मेंबर फाइंड किया और ए डी मेंबर फाइंड किया। अभी हम क्या कर रहे हैं, जॉइंट डी यूज़ करेंगे और ये मेंबर और ये मेंबर फाइंड करेंगे। मतलब ठीक है, ये मेंबर हमको पता है, ये दो मेंबर अननोन है तो दो हम मेंबर हम अननोन फाइंड कर सकते हैं बराबर। चलो अभी हम क्या करेंगे, जॉइंट डी का यूज़ करेंगे और दो मेंबर हम फाइंड करेंगे। चलो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एफ बी डी ऑफ जॉइंट डी, डी का यूज़ करेंगे जॉइंट डी में टोटल 3 मेंबर है बराबर। कौन कौन से है, एफ सी डी, उसके बाद एफ ए डी, उसके बाद एफ बी डी बराबर। ये जॉइंट एफ बी डी हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, ये एंगल कितना था 45 था, ये एंगल कितना था 45 था आपने निकाला है, और ये एंगल कितना आया 90 डिग्री। क्यों आया, क्योंकि 45 90 होता है, 90 90 180। ये टोटल कितना एंगल आया, ये टोटल आया 135। ये कितना है टोटल 135 बराबर। चलो अभी हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग लैमिस थ्योरम से हम ये सॉल्व करेंगे बराबर। लैमिस थ्योरम क्या होता है मालूम है आपको, लैमिस थ्योरम में हमने एक फार्मूला सीखा था। क्या सीखा था फार्मूला, पी अपॉन साइन अल्फा। ओके वही हम फार्मूला यूज़ करेंगे बाय लैमिस थ्योरम। लैमिस थ्योरम क्या होता है, एक सिंगल पॉइंट से नंबर ऑफ 3 फोर्स पास हो रहे हैं उसको हम लैमिस थ्योरम कहते हैं, और उसका प्रपोर्शन में रहता है साइन। ओके यहाँ पे देखिए क्या आएगा, एफ ए डी का अपोजिट एंगल कौन सा है, साइन 135 है बराबर। तो लिखेंगे साइन 135 इक्वल टू एफ सी डी अपॉन साइन 90, उसका अपोजिट एंगल लेने का एफ बी डी अपॉन साइन 135 बराबर। अगर सपोज मैंने ये एंगल मुझे फाइंड करना था, इसका अपोजिट का ये लिखने का, ये एंगल ले गया तो उसके अपोजिट का ये लेने का, अगर ये लिया तो इसका अपोजिट का ये लेने का बराबर। वही किया मैंने, ये लैमिस थ्योरम में हमने सीखा था बराबर। चलो अभी क्या करेंगे हम, हमें एफ कौन सी वैल्यू पता है, चलो हमें क्या करेंगे पहले यहाँ पे देखिए, चलो एक सेकंड, चलो यहाँ पे एफ ए डी साइन 135 कितना था 0.707 बराबर। चलो उसके बाद में एफ सी डी वैल्यू कितना है 1, उसके बाद में एफ बी डी वैल्यू कितना है 0.707। अभी क्या करेंगे, दो कौन से भी इक्वेशन लेंगे और उससे हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे बराबर। एफ सी डी हम ये दो इक्वेशन लेते, इसको हम क्या करेंगे एफ ए डी, उसके बाद में एफ सी डी 0.707 बराबर। चलो अभी उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे। कौन सी वैल्यू पुटअप करेंगे, एफ ए डी की। एफ ए डी की वैल्यू कितना है 7.071 इक्वल टू 0.707 एफ सी डी बराबर। एफ सी डी का वैल्यू कितना आया 7.071 डिवाइडेड बाय 0.707 बराबर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एफ सी डी की वैल्यू निकलेंगे, कितना आया 10 किलो न्यूटन, ये हमारा पॉजिटिव आया, इसके लिए टेंशन बराबर। चलो उसके बाद में हमने सारे फोर्सेस फाइंड किए क्या, चलो हम चेक कर दिए, एफ सी डी निकाला। उसके बाद में यहाँ पे देखिए कौन कौन से फोर्स निकाले हमने, जॉइंट डी का यूज़ करके हमने ये फोर्स निकाला, ये फोर्स निकाला बराबर। चलो एफ बी डी और एफ सी डी, चलो अभी क्या करेंगे हम,
टेबल बनाएंगे मस्त पैगी, जो हमका ट्रस्ट का टेबल है, सीरियल नंबर, उसके बाद में फोर्स इन मेंबर, बराबर। उसके बाद में क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड लिखेंगे। मैग्नीट्यूड ऑलवेज किलो न्यूटन में है, मैग्नीट्यूड इन किलो न्यूटन। ये आपको कॉलम के नाम पता होने चाहिए एग्ज़ाम में, बराबर, क्योंकि टेबल आपका चेक किया जाएगा एग्ज़ाम में, बराबर। 7.071 किलो न्यूटन। जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है माइनस भी आई तो हमको क्या लिखना है, प्लस ही लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि उसका नेचर जो अगर कॉम्प्रेशन है तो वहाँ पे कॉम्प्रेशन लिखना है, बराबर। यहाँ पे देखिए एफ ए सी का वैल्यू कितना है, एफ ए सी 11.18 किलो न्यूटन, बराबर। चलो यहाँ पे कितना वैल्यू है, कॉम्प्रेशन। थर्ड, एफ सी डी 10 किलो न्यूटन, तो यहाँ पे कितना है, टेंशन। तो यहाँ पे 4 नंबर का फोन कौन सा है, चेक कीजिए। एफ बी सी यहाँ पे 11.18 किलो न्यूटन सी, और यहाँ पे 5 नंबर का फोर्स है एफ बी डी 7.071 किलो न्यूटन टेंशन, बराबर। ये हमने टेबल बनाया। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बोलता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखूँगा आपको कंफ्यूज ना हो करके। ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर कैसा है, सिमेट्री स्ट्रक्चर है, तो एफ बी सी की जो वैल्यू है वो एफ ए सी की वैल्यू है, बराबर। और बाद में एफ बी डी की जो वैल्यू आई है वो एफ ए डी की है, मतलब ओके। हमने यहाँ पे क्या निकाला है, एफ ए डी निकाला है क्या, यहाँ पे हमने एफ कौन सा निकाला है, यहाँ पे देखिए एफ ए सी की वैल्यू निकाली है हमने, बराबर। और उसके बाद में एफ ए डी की वैल्यू निकाली है। एफ ए सी और एफ ए डी, ध्यान से देखिए, एफ ए सी और एफ ए डी की वैल्यू, और ये वैल्यू सेम और ये वैल्यू भी सेम। चलो ओके, ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, इसके लिए यहाँ पे आपको मैंने सेंटेंस लिखा है। तो मतलब अगर सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है तो कुछ जॉइंट के मेंबर फाइंड की ज़रूरत नहीं है, वही हमारा मतलब फाइनल आंसर होता है ये। लेकिन ध्यान से ये टेबल ड्रॉ करना है। यहाँ पे देखिए कॉम्प्रेशन, यहाँ पे नेगेटिव आंसर आया था, लेकिन कॉम्प्रेशन लिखा है मैंने, यहाँ पे नेगेटिव लिखा है क्या, मैंने नहीं लिखा है। ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, बराबर। तो ये ध्यान से थोड़ा केयरली करना है। यहाँ पे माइनस माइनस नहीं लिखना है, ओनली कॉलम में पूरा पॉजिटिव वैल्यू लिखना है। और यहाँ पे नेचर में उसका देखना है, कॉम्प्रेशन और टेंशन है, भले वो उसका माइनस आंसर आया है लेकिन वहाँ पे पॉजिटिव आंसर लिखना है, बराबर। ये ध्यान से करना चाहिए, ठीक है। ये उसका नेचर हमने यहाँ पे शो किया है, ये माइनस साइन यहाँ पे लिखना नहीं है, बस दैट्स इट। ओके, थैंक यू।